हेलो एवरीवन, चलिए क्लास 9 के बच्चे स्टार्ट हो जाइए। आपकी मैथ की डिमांड थी, यानी कि मैथ में मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग के काफी यानी कि 2 चैप्टर कराए थे। जो छोटे-छोटे चैप्टर थे वो छूट गए थे, तो उसमें से एक चैप्टर आज लेके आ गए भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही छोटा सवाल यानी कि चैप्टर है, इसमें टोटल 4 प्रश्न हैं, लेकिन इसकी जो बेसिक है आगे क्लासों में काफी हेल्प करेगी। तो आइए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये वीडियो देख लोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपके एग्जाम में आ जाए, आप कर ना पाओ। सब कुछ बता दोगे एकदम मजा आ जाए, एकदम हलवा चैप्टर। तो आइए खत्म करते चलिए। देखिए, तो चैप्टर का नाम भैया लगा लीजिए। शुरू करने जा रहे हैं क्या हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, क्या कहानी है, सब कुछ बताएंगे मजेदार तरीके से, मजा आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि शुरू करने जा रहे हैं। स्टार्ट करें, चलो आ जाओ। सबसे पहली चीज एकदम ध्यान देखना, एकदम मजा आ जाएगा। याद करो यार, याद करो, चीज याद करो। क्या याद करो? आपने यानी कि एक चीज पढ़ी है, नंबर लाइन। क्या पढ़ा भैया? नंबर लाइन। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा के चले आ रहे हैं आपको नंबर लाइन। पढ़ के आए हो नंबर लाइन? पढ़ के आए हैं। नंबर लाइन में क्या होता है? मिडिल वाला पार्ट क्या होता है? जीरो होता है। जीरो के पहले सारे निगेटिव नंबर्स होते हैं, बाद वाले क्या होते हैं? प्लस नंबर होते हैं। सही है ना? ये देखो ध्यान से, 2 बार मैंने बना दिया। अच्छा, अब इस नंबर लाइन का क्या काम होता है? अगर आपने पढ़ा है, मुझसे पढ़ा या फिर कहीं से पढ़ा, तो आपको ये मालूम होगा कि नंबर लाइन का एक काम होता है। ऊपर लिखा है एनी रियल नंबर। क्या लिखा है ऊपर? लिखा है एनी रियल नंबर कैन बी लोकेटेड रिप्रेजेंटेटेड ऑन दिस नंबर लाइन। यानी इस नंबर लाइन पे दुनिया का कोई भी रियल नंबर आप इस पर दिखा सकते हैं। आई रिपीट, नंबर लाइन पे दुनिया का कोई भी रियल नंबर आप प्लॉट कर सकते हैं। कोई भी रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? दुनिया का कोई भी नंबर। यानी चाहे आपको 2 लिखना हो, चाहे 0.2 लिखना हो, चाहे 1/2 लिखना हो, चाहे √2 लिखना हो, इस तरह का कोई भी नंबर इस नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है। हमने आपको बताया है पिछली क्लासों में। आज देखिए क्या करने वाले हैं। तो एक बात समझ में आती है कि जो नंबर लाइन होता है ना, इस नंबर लाइन पे हम क्या कर सकते हैं? ये नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं, रियल नंबर दिखा सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, आइए एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है? ये मान लीजिए अपने पास एक पेपर है। ये मान लीजिए क्या है, अपने पास में एक पेपर है, और पेपर पे ये अपने पास में एक पॉइंट दिया गया होगा, दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये पॉइंट है। ये क्या भाई? एक पॉइंट है। हमने कहा क्या इस पॉइंट की आप लोकेशन बता सकते हैं? आई रिपीट, ध्यान सुनो, हर एक चीज को ध्यान सुनो तो मजा आ जाएगा। नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को दिखाना आसान है। अब मैंने कहा कि ये एक पेपर है, पेपर पे ये पॉइंट है। क्या इस पॉइंट को आप बता सकते एग्जैक्ट कहां पे है? तो कुछ बच्चे कहेंगे, अगर जिसको नहीं पता वो ऐसे बोलेगा। क्या बोलेगा? ध्यान से देखो, अगर जूम करके देखो तुमको पता आएगा कि ये वाला पॉइंट क्या है। ये जो एक्सिस है, यानी ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के पास है। तो कोई बोलेगा कि ये वाला जो पॉइंट है इस लाइन के पास है और ऊपर वाली लाइन के पास है। कुछ लोग क्या बोलेंगे, भाई ये मिडिल में, जैसे बीच में यहाँ मिडिल होगा ना, ये मिडिल से जस्ट ऊपर है, लेकिन इससे एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चलेगी। लेकिन अगर हम क्या करें, इसको ऐसे दिखाना चाहें, हम एक काम करें, ये जो वर्टिकल लाइन है, जो खड़ी खड़ी लाइन होती है, इसको वर्टिकल लाइन बुलाते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है, अगर यहां से हम इसकी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें, जैसे यहां बगल में लिया गया, मान लो ये डिस्टेंस ले लिया 5 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो ये नीचे वाली लाइन है, अगर यहां से हम बिल्कुल एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें, ऐसे ये डिस्टेंस ले लें, जैसे मान लो ये डिस्टेंस हमने ले लिया 5, और यहां पे जैसे एग्जांपल लिखा है 9, तो अब हम बता पाएंगे, मान लो यहां पे हमने रखा है लैंप, तो कोई पूछे लैंप की पोजीशन क्या है, तो हम बता पाएंगे कि भाई लैंप की पोजीशन, मान लो टेबल है, तो टेबल पर लैंप कहां रखा है, तो टेबल पर लैंप कहां रखा है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इस वर्टिकल डिस्टेंस से आप 5 यूनिट अंदर जाइए, और जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये वाली हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इस लाइन से ऊपर परपेंडिकुलर जाना है। भाई जाने का रास्ता तो ये भी हो सकता है ना, ऐसे नहीं जाना है, सीधा सीधी लाइन में जाना होता है, परपेंडिकुलर जिसे बुलाते हैं, लंबवत। तो सीधा लेने के परपेंडिकुलर जाओ, न जाओ, तो जो चीज मिलेगी वहां पे क्या है, लैंप रखा है। तो यानी अब आप पता क्या करने वाले हैं? आप देखिए ध्यान से, अब एक काम करने वाले हैं, देखिए, यानी कि इधर चलोगे तो एक लाइन इधर मिलेगी, अब ऊपर भी चल रहे हो यानी कि एक लाइन ऊपर। अब चैप्टर नंबर 1 में हम एक लाइन में खेलते थे, अब यहां पे समझ में आ गया होगा क्या करने वाले हैं। यानी इस चैप्टर में हमें 2 लाइन मिलेंगी, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और इसके बीच में यहां कोई पॉइंट रखा होगा। इस पॉइंट की लोकेशन के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। मजा आया कि ये पॉइंट एक्चुअल में है कहां। तो हम देखेंगे भाई, ये पॉइंट पता करना है, तो हम देखेंगे कि इससे कितनी दूरी है और इससे कितनी दूरी है, और फट से बता देंगे कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है। बात मजा समझ में आ गया? अच्छा, अब एक बात समझने की कोशिश करना, यहां पे अगर हम दुनिया में कोई भी एक नंबर लाइन बनाते हैं ना, तो नंबर लाइन में बीच वाला पॉइंट क्या है, ओरिजिन कहलाता है, 0 लिखा हुआ है, इसके पहले वाले माइनस, इसके बाद वाले प्लस। ध्यान देखो यहां पे, अगर आपको जूम करके दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं पढ़े दे रहा हूं। यहां पे लिखा है 1 यूनिट डिस्टेंस, मतलब कि इसमें जो भी यानी कि यहाँ पे जो नंबर्स लिखे ना,
प्रत्येक दो नंबर के बीच की जो दूरी होगी सभी जगह बराबर होगी, 1 यूनिट होगी। जैसे 2 और 3 के बीच जो डिस्टेंस होगी वही -5 -4 के बीच होगी, वही 4 और 5 के बीच होगी, वही 0 और 1 के बीच होगी, वही -3 -2 के बीच होगी। उसको बुलाते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस। डिस्टेंस सभी जगह बराबर होगी। अब अगर हमें क्या करना है, अब प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि यानी कि अगर कोई चीज ऐसे और ऐसे में रखी है तो इसकी लोकेशन चेक करना है, तो उस चीज को हम इस चैप्टर में टैकल करने वाले, इस चीज को हम पढ़ने वाले। अच्छा, जैसे यहां पे इसकी लोकेशन बताना है तो हमें ये डिस्टेंस देखनी पड़ती है, ये डिस्टेंस देखनी पड़ती है, फिर बताना पड़ता है भाई वो चीज कहां पे है। तो अब यह ध्यान देखो, यानी इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा गंदा हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह की दो लाइन देखो ना, ये लाइन अगर दिख रहा होगा आपको, यानी कि एक लाइन तो ये वाली है, एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये वाली है। तो ये जो दो लाइनें हैं ना, ये दो लाइन क्या है, ये दो लाइन कुछ नहीं है, ये जो नंबर लाइन वाली रेखा है ना, इन्हीं दोनों लाइन को हमने काट के रख दिया है। मतलब अब आगे चल के दिखाते हैं, मतलब कि अब आपको क्या पढ़ना है, एकदम ध्यान देखना। अब आपको ये करना है चैप्टर में, इन्हीं दोनों लाइन को क्या करना है, लेट मी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट पेपर। देखिए क्या करना है आपको, अब क्या करना है, ये जो दो लाइनें मिली ना, ये जो दो लाइनें मिली ना, इन लाइनों को क्या करना है, इन्हीं दोनों लाइनों को क्या करना है, इनके जो ओरिजिन वाले पॉइंट है, यानी जो इनका ओरिजिन, ये वाला जो जीरो वाला पॉइंट है ना, इसको ओरिजिन पॉइंट बुलाते हैं। जीरो वाला पॉइंट अभी देख लो, ये जीरो वाला पॉइंट है ना, इस जीरो वाले पॉइंट पर एक रेखा ऐसे रखो, एक लाइन ऐसे रखो और एक लाइन ऐसे काट दो जीरो जीरो वाले पॉइंट को। सोचो हम क्या बता रहे हैं, मतलब जैसे हमने कहा कि मान लो हमने ये ले लिया, मान लो ये लाइन हमने ले लिया, तो इसको क्या करना है, सीधा रखना है। एक काम करते हैं, पहले ये जा सकता है, यहाँ से नहीं जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये लाइन उठा लिया भाई, ये लाइन हमने यहाँ पे उठा लिया, इसको यहाँ पे रख दिया। अब इसी लाइन के ऊपर हमें ये वाली लाइन रखनी है, इसी लाइन के ऊपर हमें क्या करना है, ये वाली लाइन रखनी है। लेट मी पहले इसको मिटाते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं इसको मिटाते हैं पहले, जो एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे है। देखिए अब इसी के ऊपर हमें क्या करना है, ये वाली लाइन लिखना है, इसी के ऊपर हमें क्या करना है, ये वाली लाइन लिखना है। अब जीरो से जीरो क्या करना चाहिए भाई, मैच करना चाहिए, जीरो जीरो मैच करना चाहिए। तो जीरो से जीरो मैच करने का तरीका है कि इसको क्या करेंगे, हम घुमा देंगे, इसको क्या करेंगे, हम घुमा देंगे। तो हमने क्या किया भाई, जीरो जीरो मैच करने के लिए हमने क्या किया, इसको घुमाने की कोशिश की, तो घुमा के जीरो जीरो मैच करना चाहिए। कहाँ पे है जीरो, ये है जीरो, ये जीरो, चेक करो क्या बना। अब यहाँ पे नंबर उल्टा हो गए लेकिन कहानी बिल्कुल सेम चल रही है, नंबर उल्टा है लेकिन कहानी सेम चल रही है। भाई नंबर तो भाई चाहे -2 ऐसे भी लिख सकते हो ना यहाँ पे। तो जो ये चीज बनी है यहाँ पे कुछ नहीं है, एक नंबर लाइन को क्या रखा गया है, ऐसे पट रखा गया है, एक नंबर लाइन को सीधा रखा गया है। एक नंबर लाइन ऐसे है, देखो ना ऐसे है, और एक नंबर लाइन ऐसे है। बस ध्यान ये दिया गया है कि इस नंबर लाइन और इस नंबर लाइन का जीरो बीच में आना चाहिए। अब देखो इस नंबर लाइन की ये वाला हिस्सा कौन है, प्लस वाला है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, और इसके इधर क्या है, माइनस में है, यानी कि यहाँ पे अब यूनिट डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस सब जगह क्या है, बराबर होंगे, -1 -2 -3 -4। ऊपर क्या जा रहा है भैया, ऊपर क्या जा रहा है, चेक करो अपने पास में। अच्छा एक काम करना, ये जब इसको मिलाओगे ना तो ऊपर ये प्लस में जाएगा, ऊपर क्या है, प्लस में जाएगा। मतलब इस लाइन को आप उल्टा मिला सकते थे, मतलब इन दोनों लाइन को मिलाओगे ना तो ये वाली लाइन घुमा के ऊपर ले सकते थे, तो ऊपर प्लस जाएगा, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे कर लो, यानी कि ऊपर 1 2 3 4, मतलब ये लाइन ऐसे पलटू तो ऊपर चला जाएगा ना। दिखाते हैं तुमको क्या कह रहे हैं, देखो दिखाते हैं क्या कह रहे हैं, लेकिन अब हो नहीं पाएगा शायद, ये पूरा हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। देखो हम क्या कह रहे हैं, देखो फिर से दिखा रहे हैं तुमको, फिर से दिखा रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। देखो क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं, हमने लाइन को उल्टा घुमा दिया था, उस लाइन को अगर हम ऐसे घुमाएं, कैसे, देखिए हमने लाया इसको जीरो पे, इसको ऐसे घुमाएं, इसको अगर हम ऐसे घुमाएं, तो इसको अगर ऐसे घुमाएंगे तो ध्यान देखो तो ऊपर पाँचों चला जाएगा। हम ये दिखाना चाहते थे, ये तुमको दिखा दिए थोड़ा सा, ये देखिए अब बात समझो। तो देखो ऊपर सारे प्लस चले गए, नीचे सारे माइनस चले गए, है ना। नंबर भाई ये 4 कुछ तो ऐसे भी हम 4 लिख सकते हैं ना, तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फटाफट दिखा रहे हैं, यहाँ पे 0 है, इधर इधर क्रॉस बना के, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 4। अब देखो इधर क्या है, माइनस में है, यानी कि इधर यानी कि माइनस में चल रहा है, तो यानी -1 -2 -3 -4, और नीचे क्या चल रहा है देखो, यानी कि क्या है, माइनस वाले नंबर है, यानी -1 -2 -3 और -4 है। और ऊपर क्या चल रहा भाई, ऊपर देखो प्लस के नंबर चल रहे हैं, यानी +1, प्लस नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखे दे रहे हैं +4। तो कोई कहे ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये जो नंबर लाइन हम लिखते थे, तो एक नंबर लाइन इधर चली गई है और एक नंबर लाइन हमने ऊपर दे दिया है। अब दो नंबर लाइन को हम ऐसे रखेंगे, जीरो पे दोनों काट देना, तो इसका एक प्यारा सा नाम है, इसका एक प्यारा सा दूसरा नाम है, इसका प्यारा सा दूसरा नाम है। इस दूसरे नाम को हम क्या बुलाते हैं, इस दूसरे नाम को हम बुलाते हैं कार्टेशियन प्लेन।
तेज से बोलेंगे सब लोग, क्या बुलाते हैं भाई? कार्टेशियन प्लेन बुलाते हैं। तो कोई बोले कार्टेशियन प्लेन क्या है, तो कुछ नहीं। कार्टेशियन प्लेन क्या है? कार्टेशियन प्लेन जब दो नंबर लाइन ऐसे मिलाओ कि जीरो पे दोनों पॉइंट काट दें, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो उसको बुलाते हैं कार्टेशियन प्लेन। प्लेन क्यों बोला गया है भैया? ये बोर्ड प्लेन ही तो है। प्लेन का मतलब होता है जहां पे दो लाइनें आए, उसे प्लेन बुलाते हैं। तो अपना ये जो बोर्ड लगा है, ये जो बोर्ड लगा है प्लेन है। एक प्लेन पे दो ही लाइन खींची जा सकती हैं, दो लाइन, दो एक्सिस। ऐसे मत सोचना कि ऐसे बहुत लाइन खींच सकते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर दो ही लाइन खींच सकते हो। परपेंडिकुलर एक ऐसे और एक ऐसे, तो दो ही लाइन खींच सकते हो, 2D होता है ये, तो इसी को प्लेन बुलाते हैं। तो इस तरह की शक्ल दिखाई पड़ जाए तो आपके बात समझ जाओगे ना ये क्या है। ये दो लंबा लाइन को क्या किया गया, वो यानी कि परपेंडिकुलर काटा गया जीरो पे। इसका प्यारा सुंदर सा नाम क्या है भाई? कार्टेशियन प्लेन। मजा आ गया, मजा आ गया। कार्टेशियन प्लेन, थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करें। अब कार्टेशियन इस प्लेन, कार्टेशियन ये जो प्लेन बना है, थोड़ा सा अगले पेज पे चलें और थोड़ा अगले पेज तुमको दिखाते हैं। यहां देखिए, अब इसी चीज को यहां पे जो मैंने, रुक जाओ, यहां पे जो मैंने एक्स एक्सिस बनाई थी, और यहाँ है ना, मतलब कि ये पौड़ी वाली लाइन जो ऐसे थी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक कलर से इसको दिखा लेते हैं, ये क्या है? अपनी वर्टिकल लाइन। देखो जो लेटी लेटी लाइन है इसको बुलाते हैं हम लोग क्या? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। और जो खड़ी खड़ी है इसको बुलाते हैं वर्टिकल। क्या बुलाते हैं भैया? वर्टिकल बुलाते हैं। खड़ी खड़ी को वर्टिकल और लेटी लेटी को हॉरिजॉन्टल। अब पूरे का नाम क्या है? इस पूरे का नाम क्या है? इस पूरे का नाम है कार्टेशियन प्लेन। इस पूरे का नाम भाई क्या है? इस पूरे का नाम है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन, कार्टेशियन प्लेन। इस पूरे का नाम क्या है भैया? कार्टेशियन प्लेन है। कार्तीय तल हिंदी में बुलाते हैं। अच्छा, अब लोगों ने कहा कि ये जो यार हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये वाली, आज की बात इसको हम नाम देंगे एक्स एक्सिस। क्या नाम दें भाई? इस हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम बदला गया, इसको नाम दिया गया भैया एक्स एक्सिस। देखिए ध्यान से, एक होता है एक्सिस और एक होता है ए एक्स ई एस। इसमें आई है, इसमें यानी ई है। क्या फर्क है? ये होता है सिमिलर और ये क्या होता है? प्लूरल होता है। तो एक्सिस का जब बहुवचन बनाओगे, इसमें मतलब होता है एक से ज्यादा लाइन, और इसका मतलब होता है केवल एक एक्सिस, एक लाइन। बात समझ में आ रही क्या बता रहे हैं? ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहा गया, और जो वर्टिकल लाइन है, यानी इस वाली लाइन को, जो ये वाली लाइन बनी है, इस वर्टिकल लाइन को क्या कहा गया भाई? वाई एक्सिस कहा गया। इतनी बात समझ में आती नहीं आती? एक्स एक्सिस वाई से पता चल गया, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चैप्टर खत्म हो सकता है चाहो तो, वो चीज समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये चीज कैसे है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। कहो तो इस पूरी बात को अगले पेज पे ले चले, या यहीं पे समझ सकते हो, कोई टेंशन अपने को नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप। चलो यहाँ पे आ जाओ। अब बेटा अपने सिलेबस में पता क्या है, हमें इस चैप्टर में क्या करना है? हमें इस चैप्टर में इस तरह का कुछ नंबर मिलेगा, इस तरह कोई चीज लिखी हुई मिलेगी, क्या है अभी समझेंगे। कहता है कि इसको यानी इस पर दिखाओ। आई रिपीट, कहेगा ये जो 4, 3 लिखा है ना, इस पर, ये क्या है? कार्टेशियन प्लेन। इस पर, कार्टेशियन प्लेन पर, अंग्रेजी में एक वर्ड होता है लोकेट। कहेगा कि इसको इस कार्टेशियन प्लेन पे क्या करो? लोकेट करो, यानी दिखाओ। तो कैसे दिखाएंगे? देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या बता रहे हैं। देखो, अगर कोई चीज ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखी, पहले यहां कुछ है, फिर कामा लगा के, फिर यहां कुछ है, तो ये कुछ हमें इंफॉर्मेशन देता है। क्या इंफॉर्मेशन देता है? यहां कुछ लिख रहे हैं, 90% बच्चे पूरी बात नहीं समझते हैं। वो एक ही चीज जानते हैं कि पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई है। नहीं, 3 अलग अलग चीजें होती है। ध्यान समझने की कोशिश करो क्या है। देखो, तो अगर कामा लगा के कोई दो चीजें लिखी हैं, तो उसमें जो पहला वाला नंबर होगा ना, पहला वाला नंबर, इस पहले वाले नंबर को हम बुलाते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। आई रिपीट, अगेन रिपीट, जो पहले वाला नंबर होगा इसको बुलाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये अपना वाली एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 3 हो जाएगा। और सुनो, इसी पहले वाले नंबर का दूसरा नाम है अब्सिसा। अब एक्स कोऑर्डिनेट कहने में थोड़ा बड़ा लग रहा था, तो लोगों ने इसका शॉर्टकट बना लिया, इसको बोला अब्सिसा बोला। अब ये जो लाइन लिखी, इसको मैंने देखो ध्यान से बढ़िया डिकोरेट करके लिखा, क्योंकि ये लाइन से सवाल आएंगे। अब पहले वाले पॉइंट का एक नाम और भी है, जो यहाँ पे एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है ना, इसका एक दूसरा नाम है। दूसरा नाम क्या है? लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। यानी जो पहला वाला पॉइंट जिसको आप एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। और इस बात को समझाते हैं। देखो, कह रहा है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स पे 3 जाना है, तो ये एक्स हो गया, एक्स पे +3 जाना है, तो आपको शायद दिख रहा होगा, यानी ये बात चल रही है एक्स पे 3। अब एक्स पे 3 ये हो गया, तो कह रहा है जो ये एक्स पे 3 है ना, यानी इस 3 का तो पहला क्या है? ये एक्स कोऑर्डिनेट पे है, सही चल रहा है। इसका नाम अब्सिसा है, ये भी सही चल रहा है। और कह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कह रहा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम द वाई एक्सिस। सही भी है यार, ये 3 ध्यान देखो, तो ये वाई है,
तो इससे ये देखो एक, फिर यहाँ पे दो, फिर यहाँ पे तीन, तो यानी कि ये क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, इससे यानी कि परपेंडिकुलर ही तो है। परपेंडिकुलर मतलब कि सीधी लाइन खींचो यहाँ पे 90 बनाते हुए, तो ये वाला पॉइंट इस लाइन के क्या है भैया, परपेंडिकुलर है। तो ध्यान रखोगे, अगर न याद होता हो तो तुमको तो मैं ट्रिक बताऊंगा, सीधा दिमाग के अंदर भच दे जाएगा। देखो देखो भच से दिमाग के अंदर जाने वाला है, क्या बताने जाने हैं, देखो जब x कोऑर्डिनेट की बात करेगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है y एक्सिस से, यहां पे उल्टा करना, यहां पे x कोऑर्डिनेट अगर बात होगी, x कोऑर्डिनेट की बात होगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है कहां से, y से लेना है। मजा आया, इधर आ जाओ। अब जो सेकंड वाला नंबर है यहाँ पे 4, इसको y कोऑर्डिनेट बोलेंगे, इसका दूसरा नाम ऑर्डिनेट है। और अब y अगर है तो ये क्या होगा, y वाला जो पॉइंट होगा वो x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जैसे यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। और इस बात को थोड़ा अच्छे समझाते हैं, पहले इस पॉइंट को इस पर हम लोकेट कर लेते हैं। देखो पहला वाला x पे 3 जाना है, तो ये x है, x पे 3 यहाँ पे, और y वाले पे 4 जाना है, प्लस 4 जाना, तो ये वाली y एक्सिस से y पे 4, जो कैसे मिलाएंगे। तो अब 3 और 4 को परपेंडिकुलर लेके जाओ, ये ध्यान रखना कार्टेशियन प्लेन पे सारा काम परपेंडिकुलर होता है, कोई लाइन आप ऐसे नहीं खींच सकते, सारी लाइन x और y के परपेंडिकुलर खींची जाएंगी। तो x पे 3 ये हो गया, y पे 4 ये हो गया, इन दोनों को परपेंडिकुलर खींचते चले जाओ, जहां कट जाए उस पर रुक जाना। चलो आप परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन से खींचते हैं, तो इसको हम ले जा रहे हैं, इसको हम ले जा रहे हैं, परपेंडिकुलर ले जा रहे हैं, जहां मिल जाएंगे वही वाला पॉइंट हो जाएगा ये वाला। पहले x लिखते हैं तो x पे 3 है, फिर यानी कि y लिखते हैं, y पे 4 है, तो ये मिल जाएगा ये। अब देखो ध्यान से क्या है, अब यहाँ पे x वाला पॉइंट क्या है 3, तो तुम ध्यान देखो तो जो 3 क्या है भैया, ये 3 क्या है, ये 3 तुमको लग रहा होगा ये 3 यहाँ पे क्या है, ये जो y वाली एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो वही लिखा है कि जो 3 है यानी कि जो x वाली जो x कोऑर्डिनेट है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती फ्रॉम y एक्सिस। ये 3 वाला पॉइंट क्या है, इस y से क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये दूरी चलोगे तब आपको यहाँ मिलेगा। ये बात समझने की बहुत कोशिश करो। चलो समझ आ गया होगा, टेक स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे आ जाओ। अब कुछ बातें और हैं, बस उसी को समझना है। देखो बेटा क्या समझना है, आपने एक बनाया x एक्सिस, आपने एक बनाया y एक्सिस। अच्छा x के इधर लिख लिया करो x डैश और y के इधर लिख लिया करो y डैश। ये कंप्लीट x एक्सिस है, ये कंप्लीट क्या है y एक्सिस। x और x डैश क्या है भैया, ये बनाएगा अपने पास में, यानी कि x और x डैश क्या बनाएगा, ये कंप्लीट x एक्सिस बनाता है, बहुत सुंदर। और y डैश क्या बनाता है, ये कंप्लीट y एक्सिस बनाता है, वेरी वेरी सुंदर। अब ध्यान सुनो क्या है, देखिए दोनों कहाँ मिलते हैं, इस पॉइंट पर मिलते हैं, जीरो पे काटते हैं, तो जीरो वाले पॉइंट को बुलाते हैं हम लोग ओरिजिन। क्या बुलाते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन को हमेशा 0,0 लिखा जाता है। सोचो ना कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है, 0 है, और y वाला पॉइंट भी क्या है, 0 है, तो लिखते कैसे, पहले x वाला तो x भी 0 है, फिर कामा y लिखते हैं तो y वाला भी क्या है, 0 है, तो ओरिजिन वाला पॉइंट y यानी कि 0,0। अब ध्यान समझो क्या बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से, जब x एक्सिस और y एक्सिस को हम 0 पे परपेंडिकुलर काटते हैं ना, तो पूरा का पूरा जो प्लेन है 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है, 4 बराबर भागों में। एक वाला हिस्सा जो है अपने पास ये वाला होगा, और एक हिस्सा अपने पास ये वाला होगा, एक हिस्सा अपने पास ये वाला होगा, और एक हिस्सा अपने पास ये वाला होगा। दो लाइनें जब अपने आप में 0 पे कटेंगी तो वो इस पूरे प्लेन को, ये पूरा क्या है, प्लेन है, इस पूरे प्लेन को 4 बराबर भागों में क्या करती है, वो डिवाइड करती हैं, 4 बराबर भागों में डिवाइड करती हैं, 4 बराबर भागों में डिवाइड करती हैं। इन 4 भागों के नाम को बुलाते हैं हम लोग क्वाड्रेंट। क्या बुलाते हैं भाई, क्वाड्रेंट बुलाते हैं, क्वाड्रेंट। तो अब इसमें कितने क्वाड्रेंट होंगे, तो स्वाभाविक बात है कि 4 क्वाड्रेंट होंगे, है ना, 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट होंगे। अब ये जो क्वाड्रेंट के काउंटिंग है ना, इसको हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। देखिए घड़ी कैसे चलती है, घड़ी में यहाँ 12 होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या होता है 9। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होता है कि घड़ी जब ऐसे चलेगा तो इसको बुलाते हैं घड़ी के नियम में चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉक मतलब घड़ी, वाइज मानी तरह, घड़ी की तरह चल रहे हैं क्लॉकवाइज। लेकिन जब उल्टा चलते हैं इस दिशा में तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत चलना है। तो जब हम क्वाड्रेंट को काउंट करते हैं ना तो घड़ी के विपरीत चलते हैं, इसको बुलाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यहां से चलेंगे तो पहला हो जाएगा क्वाड्रेंट 1, फिर यहां से कहां जाएंगे भाई, यहां से यहां आएंगे, तो इसके बाद क्या आएगा, अपना क्वाड्रेंट सेकंड आएगा। फिर यहां से कहां जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो यहां से यहां आएंगे तो कहां आ जाएगा, क्वाड्रेंट 3 आ जाएगा। फिर यहां से हम यहां जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यानी क्वाड्रेंट 4 आ जाएगा। तो अब बच्चे क्या करते हैं, इसको 1 2 3 4 कर लेंगे, गलत हो जाएगा, रूल से चलना है, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करना है। मजा आ गया, बहुत सुंदर। अगली लाइन को देखते हैं क्या लिखा है, अब समझिए ध्यान से। देखो
आप ही आपने बताया, मैंने बताया कि भैया क्या, मैंने क्या बताया कि कोई भी चीज अगर ऐसे लिखी है तो यहाँ पे x की जगह होती है कामा और यहाँ पे y की जगह होती है। अब ये 4 क्वाड्रेंट बटा, 1 क्वाड्रेंट बटा, 2 क्वाड्रेंट बटा, 3 क्वाड्रेंट बटा, 4 क्वाड्रेंट बटा। अब इन क्वाड्रेंट में बताना होता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस कौन सा माइनस होगा। तो देखो अगर इस क्वाड्रेंट को देखें तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेंट में क्या करना है, देखिए इस क्वाड्रेंट में क्या करना है, एकदम प्यार से समझो क्या बता रहे हैं। देखो सबसे पहले x की जगह होती है फिर y की जगह होती है, तो मानते हो यहाँ भी x की जगह होती है y की जगह होती है, पहले x होता है फिर y होता है, फिर x होता है फिर y होता है। तो मानते हो नहीं मानते हो? मानते हैं। अब इसमें पहले बताओ भाई इस वाले क्वाड्रेंट में x से कहानी बताओ। तो x तो ये है यार, तो x में सारे नंबर पॉजिटिव है तो पहले x को प्लस लिख लिया, फिर कामा लगा दिया। y का ये वाला कहानी क्या है, देखो ये सारे नंबर यानी कि पॉजिटिव तो प्लस, यानी कि हमारा जो क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट होगा इसमें दोनों क्या होंगे, प्लस और प्लस होंगे। अब जो क्वाड्रेंट नंबर सेकंड है यहाँ पे पहले क्या लिखते हैं, x, x कौन सी एक्सिस से, ये वाली है, तो यहाँ से तो x कितना काउंट होगा, यहाँ से यहाँ काउंट होगा क्योंकि इधर वाला हिस्सा तो इधर काउंट होगा। तो x यहाँ पे क्या है, माइनस में है तो इसको माइनस में लिख लिया, कामा लगा लिया। y तो यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट होगा, तो y कहाँ जा रहा है भैया, y जा रहा है ये प्लस में है तो इसको प्लस लिख लिया। इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट हमेशा क्या होता है, माइनस और प्लस होता है, पहले माइनस प्लस। सर क्या इसको हम प्लस और माइनस लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा क्योंकि ये वाली चीज देखो यहाँ पे आ रही है, इसको ट्रिक से याद करो। तो सेकंड वाली क्वाड्रेंट यहाँ आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में पहले x, अब x का नेगेटिव यानी ये वाला, ये माइनस में आएगा, कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से y का माइनस यानी ये भी माइनस, यानी माइनस कामा माइनस, इसलिए यहाँ माइनस माइनस लिखा है। अब यहाँ पे पहले x वाला, तो x वाला क्या है भैया, प्लस है ना, x वाला क्या है भैया, प्लस है। फिर यहाँ पे y वाला क्या है, माइनस माइनस, यानी कि प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो इस तरीके से आपको चिन्ह याद हो जाएंगे। मैंने सब कुछ एकदम प्रैक्टिकल कराने की कोशिश की, मजा आ गया। चलो खत्म, बेसिक इतना ही था। अब आ गए हम अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज आ गई अपने पास में भैया 3.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9। आओ समझते हैं, बहुत आसान सवाल है। क्या कर रहा है भैया, क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कह रहा है कि मान लो आप यानी कि किसी टेबल, ये मान लो आपकी टेबल है, टेबल थोड़ा सा तिरछा होती है, देखो नहीं बन पा रहा है, रुको रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जैसे मान लीजिए कि ये आप क्या है भाई, आपकी ये क्या है भाई, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है भाई, टेबल है। मान लीजिए ये क्या है, आपकी टेबल है। तो कह रहा है अब इस पर टेबल पे यानी चेयर पे बैठ के तुम क्या करते हो, टेबल पे कुछ लगा के पढ़ते वढ़ते हो। तो कह रहा है टेबल पे मान लीजिए यहाँ पे रखा है लैंप, ये क्या है, लैंप है। तो कह रहा है कि अगर कोई दूसरा पर्सन आता है तो दूसरे पर्सन से तुम कैसे बताओगे कि लैंप इस टेबल पे कहाँ रखा है। मतलब कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है, कोई प्लेन जगह है तो इस पर कोई चीज कहाँ है उसकी लोकेशन बताता है, उसकी पोजीशन बताता है, उसको लोकेट करता है। तो अगर टेबल पे लैंप रखा तो ये कहाँ पे रखा है, तो आराम तरीका है, पीछे सिखा के आ रहे हैं भैया। हम क्या करेंगे, नीचे वाले से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे और इधर वाले से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, बस लिख देंगे, खट से काम खत्म हो जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पे कर रखा आपके लिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक बना ली टेबल, इस टेबल में लगा दिया लेग्स। हमने कहा कि यहाँ पे कोई बंदा है जो कि लैंप लेके पढ़ रहा है, तो हमने कहा कैसे करेंगे, हमने कहा ये जो वर्टिकल, ये जो अपने पास क्या है वर्टिकल लाइन, तो इससे हमने कहा भाई कोई दो, देखो क्या होता है, आप समझिए, आप समझिए क्या बता रहे हैं भाई। आपका जो टेबल होगा, जो टेबल होगा या तो इस शेप में होगा या तो चौकोर शेप में होगा, यानी या तो वर्ग होगा या तो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। अब जो लैंप है वो लैंप यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी आ सकता है, इसके बीच में, यहाँ किसके बीच में। तो ये जो लैंप है ना, इसको अगर आपको डिस्क्राइब करना किसी से कहाँ पे है, तो कोई दो एडजेसेंट साइड ले लीजिए। एडजेसेंट मतलब कि बगल बगल वाली। मान लीजिए एक साइड हमने ये लिया, एक साइड ये लिया, तो इस साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी दो ले लीजिए। मान लीजिए ये आप ले लेना चाहते हैं तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तरीका होता है किसी चीज को डिस्क्राइब करने का, कोई चीज कहाँ पे है, कहाँ की बात हो रही है, जब वो प्लेन पे हो। ये सारी चीजें प्लेन पे हो रही है। आपका टेबल पे क्या है, प्लेन है। प्लेन मतलब कि जहाँ एक्स और वाई खींच पाओ केवल। वेरी गुड। तो ये हमने क्या क्या, देखो ध्यान से, ये बना लिया, इसको ऐसे बना लिया, समझ गए होंगे कहानी। तो हमें क्या करना है, दो लगातार लाइन उठानी है। तो एक लाइन ये उठा लिया, रुक जाओ इसको करने के लिए,
और एक लाइन ये उठा लिया, इसको बुलाते हैं एडजेसेंट साइड। लाइन और एंगल में आपको हम पढ़ाएंगे। तो इससे परपेंडिकुलर जाना है, इससे परपेंडिकुलर जाना है, तो हमने मान लिया इससे थोड़ा पास है, इसको 20 कर दिया, समझाना था हमको तो 20 सेंटीमीटर। इससे थोड़ा दूर था, इसको हमने 30 कर दिया। तो हमने बता दिया कि भाई जो खड़ी खड़ी लाइन है, यानी वर्टिकल लाइन है, इससे 20 चले जाओ और इससे 30 चले जाओ, तो जो चीज तुमको मिलेगी उसी जगह पे हमने अपना लैंप लगा रखा है और उसी जगह पे रख के हम अपनी पढ़ाई करते हैं। खत्म। इसी चीज को मैंने क्या है भाषा में लिख के लाए हैं आपके लिए। भाषा में लिखना चाहो, पढ़ना चाहो तो देख लेना, एक बार देख के देखो क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। इसी चीज को मैंने क्या क्या है लिख के लाए आपके लिए, इसको आप क्या करेंगे एक बार देख लेंगे तो आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा। दिख रहा है? जैसे यहाँ क्या लिखा है, कंसीडर दैट द लैंप इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। कह रहा है कि कंसीडर कर लो, इसे लिखना पड़ेगा कि टेबल पे हमने क्या क्या मेज लगा, मतलब टेबल पे हमने क्या क्या लैंप लगा लिया है। चूज टू एडजेसेंट इंच, जैसे अभी बताया था, कोई दो एडजेसेंट साइड को चूज कर लीजिए, है ना। जैसे यहाँ पे डीसी नाम दीजिए, डीसी एडी। देखो यहाँ पे पढ़ोगे सब कुछ वही लिखा जो मैंने आपको बताया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। टेक स्क्रीनशॉट, 1 2 3, वेरी गुड। सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल क्या है, अब इस सवाल को समझने की कोशिश करने के बाद फिर से देख लो क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, बड़ा कर दे थोड़ा सा। अब सेकंड सवाल देखते हैं, वो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, देखिए समझिए। सेकंड सवाल क्या कर रहा है, यहां तक दिख रहा है क्या कर रहा है सेकंड सवाल, स्ट्रीट प्लान। समझो, एक बात तेज से पढ़े दे रहे हैं फिर तुमको समझाते हैं आसान सवाल क्या है। कह रहा है सिटी हैज टू मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। These two roads are along the नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। आओ अगले पेज पे चलते हैं, इसी पेज बनाते हैं। यहाँ पे कह रहा कि दो रोड है। देखिए पहले बात समझो, पहले बात समझो। ये मान लो अपना एक प्लेन है, पेपर है, पेपर एक प्लेन होता है। प्लेन पे क्या होता है समझो ध्यान से, प्लेन पे अगर हमें दिशा दिखानी है, दिशा डायरेक्शन, तो ये वाली डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, ईस्ट होता है। ये वाली डायरेक्शन इधर क्या लेते हैं, ईस्ट लेते हैं पेपर पे। यानी अगर आप कुछ जैसे मान लो आप मानचित्र देखेंगे, मैप, तो मैप पे हमेशा क्या होता है, ये वाली दिशा, ये वाली दिशा हमेशा ईस्ट लेते हैं, ये वाली वेस्ट लेते हैं, ऊपर नॉर्थ लेते हैं, नीचे साउथ लेते हैं। मजा आया? ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ये हो गया। तो कह रहा है कि दो रोड है, तो दो रोड हमने मान लिया कि ये वाली रोड एक ले लेंगे, एक रोड ये ले लेंगे। और दोनों रोड कह रहा है कि एक रोड क्या है, अगर तुम ध्यान देखो तो कह रहा है नॉर्थ साउथ है और एक है ईस्ट वेस्ट। आ जाओ, नॉर्थ साउथ, देखिए नॉर्थ साउथ एक रोड ऐसे यानी एक रोड नॉर्थ साउथ यानी कि ऐसे जा रही, तो ये हो गया, बढ़िया चल रहा है। एक क्या है भैया, ईस्ट और वेस्ट में एक रोड ऐसे जा रही है जो कि सिटी के किसी सेंटर पे जाके क्रॉस करती है, तो दोनों जाकर के इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि क्रॉस कर देती हैं। ऐसे रोडे हैं। मजा आ गया? बहुत बढ़िया। आगे पढ़ो क्या लिखा है, लिखा है ऑल दी आगे क्या लिखा है, लिखा है ऑल दी अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड एंड आर 200 मीटर अपार्ट। दीज आर, समझा रहे हैं भी, about 5 street in each direction using 1 centimeter equal to 100 meter. Draw the model of the city on your notebook. Represent the roads street by the single line. समझो क्या कह रहा है, देखो समझो। अब कह रहा है थोड़ा सा इसको बड़ा बना लें, इधर बनाने बड़ा सा, देखो ये लाइन खींचा, ये लाइन खींचा, थोड़ा सा और बड़ा बना लो चाहो तो, ये लाइन खींचा और ये लाइन खींचा। बात समझ में आती कि नहीं आती है? ये बात समझ में आती कि नहीं आती? बात समझ में आती। अरे पीछे आ जा। देखो तो इधर क्या ले रहे हैं भैया, ईस्ट, इधर ले रहे हैं वेस्ट, इधर ले रहे हैं नॉर्थ, इधर ले रहे हैं साउथ। ठीक है। कह रहा कि जो ये दो मेन रोड है ना, एक ये रोड एक ये रोड, भाई दो मेन रोड निकलती हैं, उसके बगल से क्या निकलती है, पतली पतली वाली रोड निकलती है जिसे हम स्ट्रीट बुलाते हैं, स्ट्रीट यानी गलियां। तो कह रहा कि इन मेन रोड के पैरेलल 5 क्या है, स्ट्रीट निकली हैं। मतलब अब देखिए इसके पैरेलल 5 है और इस देखो इसके पैरेलल 5 और इसके पैरेलल 5। अगर डायग्राम देखना तो यहां देख लो क्या है डायग्राम, देखो तो एक रोड ये हो गई, एक रोड ये हो गई। अब इस वाली लाइन के 5 पैरेलल, तो देखो इस वाली लाइन के पैरेलल पहली ये बनेगी, दूसरी ये बनेगी, तीसरी ये बनेगी, चौथी ये बनेगी, पांचवी ये बनेगी। 5 पैरेलल लाइन हो गई और 5 ही पैरेलल लाइन इसके लेना है, इसके पैरेलल। तो पहली पैरेलल, दूसरी पैरेलल, तीसरी पैरेलल, चौथी पैरेलल, पांचवी पैरेलल। ये क्या है, छोटी छोटी वाली क्या है भाई, तेज से बोलेंगे। छोटी मोटी वाली चीजें क्या है, ये वाली चीजें कहलाती हैं स्ट्रीट, स्ट्रीट। और ये क्या है, ये जो बड़ी बड़ी वाली है, जो बड़ी दो लाइन बनी, ये क्या है, मेन रोड है।
अज्ञा जो क्या कह रहा है, इतना काम के लिया। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो बवाला लिखा तुम पढ़ लेना, मेन काम पे आते हैं। तो कह रहा हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। बवाल इतना बड़ा लिखा लेकिन इसका आंसर एकदम तुच्चू भर का है। कह रहा कि हाउ मेनी क्रॉस, तो भाई रोड बनेंगे 4,3, 3,4 और 3,4। और समझाते क्या कहानी है। तो कह रहा कि जब ये पूरा जंजाल बन के तुम्हारे सामने आया तो इसमें 4,3 वाले कितने क्रॉस, यानी 4,3 मतलब कि 4,3 मतलब कि वो पॉइंट जहां पे दो स्ट्रीट या फिर दो रोड या फिर एक स्ट्रीट एक रोड जाके मिल सकते हैं। भाई ये पत्ती पत्ती वाली लाइन स्ट्रीट है और ये वाली क्या है, रोड है। तो पहले बता दो इसमें मिलने वाले कौन कौन से पॉइंट है, कहाँ कहाँ ये पॉइंट मिल रहे हैं। या यहाँ मिल रहा है, कलर करके दिखाएं, मतलब कि ये यहाँ पे एक रोड मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है स्ट्रीट, यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। तो कह रहा इसमें हमें ये चेक करके बताओ कि 4,3 और 3,4 वाले कितने पॉइंट हैं, यानी कितने ऐसे पॉइंट जो 3,4 और 4,3 पे जाकर के दो स्ट्रीट मिलेंगी। तो चेक कर लो यार। पहली बात तो अब 3,4 का मतलब क्या हुआ, 3,4 मतलब कि देखिए 3,4, तो आपको क्या करना है, इससे पहला वाला क्या होता है, यक्स होता है, एक्स का होता है, एक्स का होता है, एक्स का होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई। तो अब इसको अगर ध्यान देना है तो ये एक्स वाला क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान समझने की कोशिश करो, डिस्टेंस फ्रॉम कहां से, फ्रॉम वाई। एक्स वाला लेंगे तो वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वाई वाला लेंगे तो एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो तो ये तीसरा वाला पॉइंट, ये तीन कैसे लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई, तो ये वाला वाई है, वाई से परपेंडिकुलर चले जाओ तो 1 2 3, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा, इसका नाम क्या है यहाँ पे 3। 3,4 देखना है, 4 कैसे देखेंगे भाई, अब यानी कि 4 यहाँ पे दूसरी जगह क्या होती है, वाई की होती है। तो वाई क्या होता है, पीछे पढ़ा के आ रहे हैं, वाई क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द यक्स। तो ये यक्स है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यानी यक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। अब 4 क्रॉस करके जाओ, 4 बार क्रॉस करो, एक बार क्रॉस किया, 2 बार क्रॉस किया, 3 बार, 4 बार, 3,4 यहाँ आ जाएगा। तो ऐसा हमें लग रहा है कि 3,4 वाला पॉइंट जो है, 3,4 वाला पॉइंट केवल एक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3,4 वाला पॉइंट कितना है, केवल एक ही मिल सकता है। सिमिलरली 4.3 कैसे मिलेगा, अब यहाँ पे पहला वाला क्या है भाई, पहला वाला क्या है जल्दी से बता दो, पहला वाला अपने पास क्या है भाई, पहला वाला है यक्स, और दूसरा वाला क्या है भाई, दूसरा वाला है वाई। लेकिन एक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई, और वाई को कैसे डिफाइन करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स। तो आओ भाई एक्स क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई, तो वाई अपने पास में ये है, इससे 4 लेना है, 4। तो देखो 1 2, सॉरी जहां ये नहीं लेंगे हम, स्ट्रीट लेंगे, स्ट्रीट स्ट्रीट काउंट करना है। तो 1 2, कलर चेंज करके दिखाएं तुम्हें, देखो अबे चल सिंथियम, इस पेन से लेते हैं, देखो अबे यार चल नहीं रहा, देखो हाँ 1 2 3 4, 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है भाई, अब क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा भाई, यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 क्या है, वाई वाला पॉइंट। तो जो वाई वाला पॉइंट है वो 3 है, ये कहाँ लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई। तो वाई वाला पॉइंट ये इससे परपेंडिकुलर लेना भाई, तो 1 2 यहाँ पे 3, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4,3, तो इसको बुलाएंगे हम लोग 4,3, ऐसे लोकेट करेंगे। तो कह रहा था कि बताओ 4,3 वाले कितने पॉइंट बनेंगे, तो 4,3 वाले कितने पॉइंट बनेंगे, 1 पॉइंट बनेगा। तो ये सवाल क्या है आपका फिनिश हो गया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगली एक्सरसाइज में केवल हमारे पास क्या है, बहुत ही छोटे छोटे सवाल है और जल्दी कर लेते हैं। देखिए अगली एक्सरसाइज है 3.2, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, कह रहा है इसके आंसर लिखना है, कैसे लिखेंगे इसके आंसर, कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अभी बता के आ रहे हैं भैया, वर्टिकल लाइन, एक सेकेंड, कह रहा कि एक वर्टिकल लाइन होती है और क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो कह रहा है इनके नाम बताओ, तो बड़ा आसान है यार बताना। जो वर्टिकल लाइन होती है उसको वाई एक्सिस कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, वाई एक्सिस कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या कहते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन को बुलाते हैं हम लोग क्या, एक्स एक्सिस बुलाते हैं। बात समझ में आई, तो खत्म हो गया। वर्टिकल लाइन यानी इसको क्या बुलाते हैं, वर्टिकल लाइन को क्या बुलाते हैं जल्दी बता दो, वर्टिकल लाइन ऐसे वाली क्या बुलाते हैं, वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बुलाते हैं, ऐसे वाली क्या बुलाते हैं, एक्स एक्सिस। तो पहला आंसर आपके सामने आ चुका है। फिर क्या है भैया, लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। कह रहा है कि जो ये दो लाइन हैं, इन दोनों लाइन के माध्यम से, कह रहा है कि दोनों लाइन को अगर हम करें
तो ईच पार्ट का नाम क्या है? तो साफ साफ देखो, एक लाइन दो लाइन काटेंगे तो ईच पार्ट, पहली बात तो पार्ट कितने हैं? एक पार्ट ये वाला, दो पार्ट ये वाला, तीसरा पार्ट ये वाला और चौथा पार्ट ये वाला। तो दो लाइन जब क्रॉस करती हैं तो कितने पॉइंट, कितने यानी पार्ट बनेंगे? चार पार्ट। तो चारों पार्ट के नाम क्या है? क्वाड्रेंट। तो अगले वाले का आंसर क्या आएगा भैया? इसको नाम क्या दिया गया? क्वाड्रेंट दिया गया है, तो क्वाड्रेंट हो जाएगा। फिर क्या लिखा है? राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। कह रहा कि एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये वाली है। तो कह रहा वो पॉइंट बताइए जहां पे क्या है कि दोनों रेखाएं क्या करती हैं? एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो एक लाइन ये वाली, एक लाइन ये वाली, यहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो इसका पॉइंट बताना है। तो कितना होगा? 0,0। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0,0 होगा। तो इसको ओरिजिन बुलाते हैं। तो ये भी हो गया, खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। अब ये क्वेश्चन देख लो, स्क्रीन पे दिख रहा है। अब देखिए ये वाला पॉइंट क्या है यार। अब कह रहा है कि सी द गिवन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। कह रहा है फिगर को देखो, ये पॉइंट लिखो। चलो आ जाओ। लिखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी के पॉइंट बताओ क्या है? तो बी वाला पॉइंट शायद तुमको दिख रहा होगा, बी वाला पॉइंट यहाँ है। तो बी के कोऑर्डिनेट लिखना है भैया। तो बी के कोऑर्डिनेट जल्दी चेक करो, एक्स पे कितना है, वाई पे कितना है। तो ये एक्स वाली एक्सिस है, एक्स पे -5 है तो यहाँ पे -5 लिख लेंगे, और एक्स पे 5 है ना, और वाई पे कितना हमारे पास 2 है, तो यानी कि 2 लिख लेंगे। ये वाला आ गया -5,2। तो ये कितना हो जाएगा? -5,2 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? अबे पहला वाला है, ये चीज यहाँ पे जाएगी। अबे चल जा, चलो समझ में आ गया होगा। तो यानी कि बी वाला पॉइंट ये आएगा, -5, यानी क्या है? ये 2 है। ठीक है, इसको काटो। फिर क्या लिखा? कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। सी वाला पॉइंट कहाँ पे है? सी वाला यहाँ पे है। तो पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई। तो एक्स पे कितना जा रहा है? एक्स पे जा रहा है 5, और वाई कितना जा रहा है हमारे पास? -5। तो 5, फिर क्या लिखा है? द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट। कह रहा वो पॉइंट बताओ जो कि कहाँ पे है? जो कि -3, चल जा, जो कि -3 -5 पर है। तो देखो -3 -5 कहाँ पे है? देखो -3 -5, तो पहला वाला यक्स पे, तो यक्स पे -3 यानी यक्स पे -3 ये वाला, और वाई पे जाना है -5 यानी कि ये वाला। वो पॉइंट क्या है? ई है। ई वाले पॉइंट को ध्यान देखो। तो देखो ध्यान से, ये एक्स पर यानी कि -3 है, और ये वाला वाई है, वाई कितना हमारे पास? -5 है। तो -3 और -5, तो -3 -5 कहाँ पे भैया? ई पे है। तो ये ई हो जाएगा। देख देख के लिखना है। तो और कुछ तुम कर लेना, और इसको दिखाते हैं। एल वाला, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल के पॉइंट, तो एल वाला अपना पास कहाँ है भाई? एल वाला कहाँ गया? दिख रहा है कहीं? एल, एल यहाँ पे है। अब एल का पॉइंट बताना, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए एल यहीं पे है, तो देखो एल वाला कैसे लिखते हैं? पहले लिखते हैं यक्स फिर कामा लगा के वाई। अब देखो, अब ये जो एल वाला पॉइंट है, ये एल वाला पॉइंट देखो ध्यान से, वाई पे तो है लेकिन एक्स पे कहीं है ही नहीं। तो जब नहीं है तो इसको 0 मान लेंगे, जो नहीं है इसको 0 मान लेंगे। तो ये जो वाला पॉइंट है, 5 वाला पॉइंट, ये एक्स पे कहीं है ही नहीं यार। तो यक्स वाला छोड़ दो, इसको 0 ले लो, और वाई पे कितना बैठा? वाई पे 5 बैठा, तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 0 कामा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली जैसे ये वाला सवाल क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। एम वाला पॉइंट, तो एम यहाँ पे है। अब इसको तुम ध्यान से देखो, तुमको एक चीज दिखाई पड़ेगी। अब जब ये वाले पॉइंट की बात करेंगे तो यक्स पे तो ये है, यक्स पे यानी देखो ध्यान से है, लेकिन वाई पे है ही नहीं। तो पॉइंट कैसे लिखते हैं? यानी कि यक्स कामा वाई। तो यक्स पे तो है, यक्स पे तो है, कितना है? -3। तो यक्स पे -3 हो जाएगा। और वाई पे वाला पॉइंट है कहीं? देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे होगा, तो एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी। लेकिन अगर x, ये जो x वाली लाइन है, जो y वाली लाइन है, अगर कोई चीज इस पर आ गई तो जिस पर आएगा वो तो वैल्यू होगी, जिस पर नहीं होगा वो वाली 0 हो जाएगी। मतलब अगर कोई भी पॉइंट केवल x पर है तो x वाला होगा और y वाला ऑलवेज 0, ऐसे याद कर लो। अगर कोई पॉइंट y वाली एक्सिस पे है तो y वाली एक्सिस पे है तो x वाला हमेशा 0 और y वाला कुछ ना कुछ होगा, वो नंबर होगा जिस पर वो पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पे x एक्सिस पे कितना है? यम -3, तो x पे -3, y पे है ही नहीं, तो y वाला 0, खत्म, टाटा बाय बाय। तो यहाँ पे मैंने क्या किया भाई? पूरा चैप्टर आपको समझा दिया। यही था अपना पूरा चैप्टर। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने पूरा समझा दिया। इस चैप्टर को देखो, यानी क्वेश्चन लगाओ, समझो। जहाँ प्रॉब्लम होगी मुझे चैट कमेंट में बता देना भाई कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुई। अगला चैप्टर बताओ, किस चैप्टर के बारे में आप जानना चाहते हैं, कौन सा चैप्टर चाहते हैं हमारे माध्यम से जो आप समझना चाहते हैं, उस चैप्टर को कमेंट करके बताओ। चैप्टर की वीडियो आपको आजकल में मिल जाएगी, इसको देखो। अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।